हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तगड़े एमएनएज और एमपीएज की सीट्स पर जो हमारे उम्मीदवार हैं माशाल्लाह, उन्होंने जब वहाँ पर एंट्री मारी। आप यही कहेंगे एंट्री मारी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर ना ज़रा, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा मज़े से बात करेंगे ना तो मज़ा ज़्यादा आएगा, खुशी दोबाला होगी। ठीक है, यानी हमारे एमपीए के उम्मीदवार और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक एमएनए के उम्मीदवार, उनकी वीडियोस ने जो है आप कह लें कि दूसरे जितने भी ये पार्टीज़ के मेंबरान हैं उन सबको हैरान करके रख दिया और परेशान कर दिया कि लें जी, ये तो इनके एक जो है वो एमएनए और एमपीए का मतलब ये लेवल है, तो फिर अमीर मोहतरम तो फिर अमीर मोहतरम है ना। तो कुछ वीडियोस हैं उसके हवाले से भी आपको बताने हैं। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो अभी मामला चल रहा है बलोच ख़वातीन के साथ, आपको पता ही है जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर की गई है और क्या कुछ उसमें बातें हुई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। लेकिन गुजारिश यही है कि जो मिशन हम लेकर चले हैं कि इस साल के एंड तक देखते हैं कि अगर आप लोग 50K सब्सक्राइबर्स करवा सकते हैं तो करवाएं, और नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये काम तो चलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारान ने जमा करवाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी। सबसे पहले मैं उस तरफ बाद में आते हैं, पहले आपको बता दूं जो कल एक सवाल पूछा जा रहा था नईम चट्टा साहब के हवाले से कि नईम चट्टा साहब जो हैं वो कहाँ से लड़ रहे हैं, उनके हवाले से आपने बताया नहीं है। तो नईम चट्टा साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं। तो नईम चट्टा साहब दोनों सीटों पर लड़ रहे हैं, एमएनए की सीट पर भी और एमपीए की सीट पर भी। यानी जो है NA 60 से वो लड़ रहे हैं एमएनए की सीट पर, और PP 40 से जो है वो एमपीए की सीट पर लड़ेंगे जो नईम चट्टा साहब हैं। ठीक है, साथ में डिटेल्स आपके साथ शेयर करता जाऊँ तो ज़िला जनूबी से, यानी अगर आप चले जाते हैं इधर कराची वाली साइड पे, तो PS 108 से जो हमारे उम्मीदवार हैं जिनका नाम क्या है जी, सुल्तान अहमद मदनी साहब, वो PS 108 से जो है उम्मीदवार हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। फिर आपने सुना होगा एक नाम पीर सैयद जंदल शाह गिलानी शाह साहब, PS 107 लियारी से जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीर मोहतरम का तो आपको पता ही है कि 3 जगहों से लड़ रहे हैं, यानी एक अपने आबाई गांव अटक से, एक जो है वो कोरंगी से NA 233 से, और एक जो है वो बहावल नगर का हल्का 106 से। अब एक शायद और भी जगह से लड़ते हैं या नहीं, ये फ़ाइनल अभी तक आया नहीं, लेकिन 3 जगह जो हैं वो फ़िलहाल फ़ाइनल हो गई हैं। अगर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब मरकज़ी अमीर शाह साहब की बात करें, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की, जिनके साथ हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, पॉडकास्ट भी आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा फिर ये प्लान बना लेंगे। तो शाह साहब भी लड़ रहे हैं जी, पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब नायब मरकज़ी अमीर एमएनए की सीट से लड़ रहे हैं NA 116 से। ठीक है, ज़िला शेखुपुरा से इंशाअल्लाह ताला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब उतरेंगे। और मज़ीद आगे चलते जाएँ तो पीर जो रुकने शुरा अनायतुल हक शाह साहब हैं पिंडी से, वो MPA की सीट से लड़ रहे हैं, यानी PP 02 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद आगे चलते जाएँ तो पेशावर से फिर साहबज़ादा उबैदुल्ला अहरार साहब हैं। ठीक है जी, वो NA 32 से लड़ रहे हैं। सैयद काशिफ अली शाह साहब जो NA 243 से जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार हैं। मौलाना ग़ुलाम हुसैन कादरी साहब जो हैं वो NA 232 के उम्मीदवार हैं। यानी ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये सिलेक्ट हो गए हैं, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। और हज़रत इलामा मुफ्ती अहमद रज़ा अमजदी साहब PS 109 से कराची के उम्मीदवार हैं जी। और मज़ीद इसमें आपको बताएं कि कासिम फ़खरी साहब, माशाल्लाह जी, कासिम फ़खरी साहब भी उसी तरह से ही हैं, वो भी लड़ रहे हैं। कासिम फ़खरी साहब ने जो है वो PS 94 से कुरंगी से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने भी आज के दिन जो हैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। और डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब के हवाले से भी गुफ्तगू करते चलें तो मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब, उन्होंने भी रुकने शुरा हैं KPK से, और अपने NA की सीट से NA 29 से उन्होंने जो है वो KPK से इलेक्शन में उतरने का फ़ैसला कर लिया जी। और अभी जो 2 वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है, सबसे पहले तो ये विहाड़ी से वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि जब MNA साहब अपने जो है वो
कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़े आप कह लें कि माशाल्लाह जलसे के साथ, एक बहुत बड़े जुलूस के साथ, एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ जो है वो रवाना हुए, जिसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर जो मुनाफिकीन हैं उनकी तो, मुनाफिकीन की, हासदीन की तो आप कह लें कि जो है उनको आग लग गई उनके सीने में। ठीक है, इतनी गाड़ियाँ माशाल्लाह। अमीर मोहतरम की तो अभी क्या ही बात है, ये तो हमारे एक MNA हैं जिनका नाम है जी जनाब राव महबूब अली, PP 223 विहाड़ी के कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं जी। और उनका ये प्रोटोकॉल है, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़तें दी हैं, और आप देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह के ग़ुलाम जो है वो किस तरह से अपने कैंडिडेट्स पर यकीन रख रहे हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं और क्रेन पर ही ठप्पा लगाएंगे। और दूसरी एक वीडियो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार मोहतरम जनाब सैयद सलीम हुसैन शाह साहब, ठीक है, सूबाई असम्बली PP 230 से ज़िला विहाड़ी के कागजात नामज़दगी उन्होंने भी जमा करवाए हैं। यानी ये आप कह लें कि विहाड़ी के दो उम्मीदवारान हैं और बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं कि जिन्होंने जो है आला तरीन प्रोटोकॉल में जाकर वहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मुखालफिन को तो इन वीडियो से बहुत ज़्यादा जो है वो आग लगी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जिनसे एक गाड़ी बर्दाश्त नहीं होती थी हमारे कायदे मोहतरम की, यहाँ पे तो जो कायदे मोहतरम के जो आप कह लें कि अदना से जो है वो MNA और MPA के उम्मीदवारान हैं, उनकी ये शान है, उनका ये मुकाम है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़तें दे दी हैं। तो फिर अमीर मोहतरम की तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है। तो ये दो वीडियोस थी। अब जो हमारे एक लास्ट पर पॉइंट है मिसिंग पर्सन के हवाले से, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी जो है वो पीछे नहीं है, अपने बलोच भाइयों के साथ खड़ी है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी रुकन शुरा अमीर TLP बलोचिस्तान, ठीक है, उन्होंने जो है अपने कारकुनान समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पर जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन पर जो तशद्दुद हुआ है और उनको जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उनका आइनी हक़ है, तो उनको ये हक़ दिया जाए। और साथ मज़ीद ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा किया गया, अमीर साहब की जानिब से, बलोचिस्तान अमीर की जानिब से ये मुतालबा किया गया और मुतालबे में ये बाकायदा बात लिखी गई है कि जो नाजायज़ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं ख़वातीन की, बच्चों की, बूढ़ों की, उन सब को जो है वो फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। और हर शहरी अपने मुतालबात के लिए आइनी ये हक़ रखता है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है। ठीक है, कुर्सी की ताकत जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं है, ताकत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही वाबस्ता है। और ये इक़्तिदार की कुर्सी आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगी, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप बलोचों को उनके हकूक़ जो है वो फ़राहम ना करें और उनकी जो भी बातचीत है उसको बैठकर जो है टेबल टॉक की जाए और टेबल टॉक के ज़रिए उनके जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो इस पर भी आवाज़ बुलंद की। इस वक्त मिसिंग पर्सनस के हवाले से, बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कोई भी बात नहीं कर रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको मैदान में नज़र नहीं आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही है जिन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया आज के रोज़ भी बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से। तो बलूचिस्तान के अमीर रुकन शुरा भी हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें तमाम तर मुतालबात पेश किए और साथ ये जितने भी हमारे उम्मीदवारान थे उन सब के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे नायब मरकज़ी अमीर शाह साहब हैं वो भी मैदान में आ गए हैं जी, उन्होंने भी लड़ने का फ़ैसला किया। रुकन शुरा जो पिंडी से हैं अनायतुल्लाह हक शाह साहब वो भी मैदान में उतर चुके हैं। फिर मज़ीद हम चलते जाएं तो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब भी, नईम चट्ठा साहब भी आ गए हैं और बाकी मज़ीद जितने कराची से हमारे उम्मीदवारान हैं वो भी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। अमीर मोहतरम का भी 3 हलकों से डिसाइड हो चुका है। तो ये तमाम तर जो हैं वो आज की अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। और कल जो है 22 दिसंबर के दिन सब लोगों ने फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए जो है वो ज़रूर कायदे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है। ठीक है, सड़कों पर आपने इस तरह से पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है जिस तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सड़कों पर खड़े होकर जो है इसकी इसराइली प्रोडक्ट्स का जो है वो बाकायदा तौर पर बाइकआउट करें और फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो इजहार यकजहती करें।